बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ट्यूटोरियल में हम जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में देखेंगे कि ये ऑपरेटर्स किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और ये आपके सामने है। प्लस का साइन जो है ये एडिशन के लिए, माइनस का साइन सब्सट्रैक्शन के लिए, और स्टेरिक का साइन जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये जो स्लैश है इसका डिवीज़न के लिए, और ये जो परसेंटेज वाला है ये मॉड्यूलस, यानी अगर 5 को 2 से तकसीम किया जाए तो एक जो बचता है उसके लिए, और प्लस प्लस जो है ये इंक्रीमेंट के लिए, और माइनस माइनस जो है ये डिक्रीमेंट के लिए। तो आइए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इनके इस्तेमालात देखते हैं, इनको यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी हमारा जो एडिशन का है। तो एडिशन में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स प्लस वाई, और इसको हम देखते हैं तो ये 15 आ चुका है। उसके बाद हम ये कर लेते हैं, इसको चलें थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि पता चल सके। तो ये 5 आ गया, यानी कि 15 में से 10 निकाले तो 5। उसके बाद स्टेरिक है, तो स्टेरिक करके देखते हैं तो 150 आ चुका है। उसके बाद एड डिवीज़न है, तो डिवीज़न को करके देखते हैं। इसको पहले सेव करते हैं, फिर देखते हैं तो 1.5 ठीक हो गया। उसके बाद है मॉडुलस, तो इसको हम ये कर लेते हैं। अब देखते हैं तो ये 5 बच जाता है, ठीक हो गया। 15 तक़सीम 10 करें तो 5 जो है ये बच जाता है। उसके बाद आ जाता है जी इंक्रीमेंट। इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि x प्लस प्लस कर लेते हैं, सॉरी x प्लस प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, और एक और वेरिएबल लेते हैं जिसको z दे देते हैं, z इज़ इक्वल टू x। और अब यहाँ पर z को हम प्रिंट करवाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 16 आ गया। यानी एक दफ़ा ये प्लस प्लस हुआ और उसके बाद z जो है वो z में चला गया तो प्रिंट हो गया। इसी को हम अगर माइनस करते हैं डिक्रीमेंट तो ये 14 आ चुका है। तो इस तरह ये दोनों काम करते हैं। और इसको अगर हम देखना चाहें स्ट्रिंग में किस तरह वर्क करता है, उसके लिए y, और यहाँ पर मैं 10 फर्ज करें दे देता हूँ, और यहाँ पर फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ x प्लस वाई करते हैं। तो आप देखिएगा कि ये इस तरह कॉन्केटिनेट हो जाएगा। और अगर इसमें हम स्पेस देना चाहें तो हम यहाँ पर स्पेस देकर प्लस कर लें तो ये इसके दरमियान स्पेस आ चुकी है। मज़ीद हम देखते हैं अपने जो
असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में इज़ इक्वल टू यूज़ होगा x इज़ इक्वल टू वाई, तो x इक्वल हो जाएगा y के, और प्लस इक्वल का मतलब ये होता है कि x प्लस इज़ इक्वल टू वाई मीन्स x इज़ इक्वल टू x प्लस वाई होगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर इसको आपको दिखाता हूँ, वेरिएबल y इज़ इक्वल टू 10 और इसको मैं 6 कर देता हूँ, और अब मैं x प्लस इज़ इक्वल टू y करता हूँ, और यहाँ पर मैं x को प्रिंट करवा कर देखता हूँ, तो हमारा जवाब जो है वो 16 आएगा। इट मीन्स के 6 प्लस 10 16, और ये x के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएं तो -4 आ चुका है। इसी तरह अगर हम ये लगाएं तो भी ये ही काम करेगा। अगर इसको लगाएं तो ये इसको जो है वो सब्सट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद x की वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह काम करेंगे ये सारे। और इक्वल का साइन जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन कर रहा है, यानी कि x को 6 की वैल्यू असाइन कर रहा है और y को 10 की वैल्यू असाइन कर रहा है। अगर हम इसको डबल कोड्स में ले लें तो यही जो पहले नंबर था अब ये स्ट्रिंग बन चुका है। उसके बाद आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ये उसके लिए इक्वल जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, बल्कि इक्वल टू के लिए डबल इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। और अगर वैल्यू और टाइप दोनों इक्वल टू हों तो 3 दफ़ा लगाना। नॉट इक्वल के लिए पहले जो है ये लगाया जाएगा फ्रैक्शन का साइन, और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। तो इसी तरह ग्रेटर देन, लेस देन है, और ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल का साइन यूज़ होगा। और टर्नरी ऑपरेटर ये क्वेश्चन मार्क के लिए यूज़ होगा। चलें हम इनको अब जो है वो प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल का से ट्रू एंड फॉल्स जो हैं वो चेक होते हैं। तो हम यहाँ पर x और y को हमने लिया हुआ है, x इज़ इक्वल टू y करके देखते हैं तो ये देखें ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 6 और 10 इक्वल नहीं है, बल्कि इसको भी एक दफ़ा 10 करते हैं, और इसको हमने लिया हुआ है एज ए वैल्यू, एज ए नंबर, और इसको लिया हुआ है एज ए स्ट्रिंग। तो अब देखते हैं तो ये फॉल्स आया। अब हम एक इक्वल कम करते हैं तो अब देखते हैं ये ट्रू है। हालांकि एक 10 जो है ये नंबर है और एक जो है ये स्ट्रिंग है, लेकिन अगर स्ट्रिंग वगैरह सब को देखना हो तो 3 दफ़ा इक्वल का साइन लगाएं। अब आप देखेंगे तो ये फॉल्स हो चुका है। उसके अलावा नॉट इक्वल के लिए हम नॉट इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। अब देखते हैं तो ये ट्रू होगा, बल्कि नहीं, इसको इस तरह कर लेते हैं। तो ये ट्रू हो चुका है क्योंकि 10 नॉट इक्वल टू y। और इसी तरह अगर ये कर लें तो अब ये इसको भी देखेगा। फ़र्ज़ करें ये
10 ही है, और ये वाला 10 जो है ये, तो ये ट्रू है। लेकिन अगर हम एक इक्वल कम करते हैं तो अब देखें ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये अब सिर्फ 10 को देख रहा है, उसकी डेटा टाइप नहीं देख रहा। उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रेटर देन और लेस देन। तो उसके लिए देखते हैं x इज़ ग्रेटर देन y, लेट्स सी, तो ये फॉल्स है। अगर हम इसको लेस देन करें, अब देखते हैं हाँ, क्योंकि ये नंबर में नहीं है। तो अब देखते हैं जी, ये फॉल्स है क्योंकि x बड़ा है। अब चेक करें, तो अब ये ट्रू होगा क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन y। और अगर हम इसको x इज़ लेस देन y करें, तो क्योंकि x ग्रेटर देन है, तो ये फॉल्स हो चुका है। अगर हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल चेक करते हैं, इन दोनों को 10 कर लेते हैं, और अब देखते हैं कि x इज़ लेस देन y, तो ये फॉल्स होगा। अगर हम इसके साथ इक्वल का साइन लगा दें, तो अब देखते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल तो है ही। और इसी तरह अगर हम लेस देन को देखें, लेस देन और इक्वल, तो ये ट्रू है। अगर हम इसको 9 कर देते हैं, तो अब ये इक्वल भी नहीं है और लेस देन भी नहीं है, तो ये ग्रेटर देन भी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इस तरह इनको हम देख सकते हैं। मज़ीद हमारा कौन सा रह गया, तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। और लास्ट में आ जाते हैं फिर हमारे ऑपरेटर्स में से लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर है। तो इसके लिए आज हम इफ़ यूज़ कर लेंगे, जो कि इफ़ एल्स में हम अलग से क्लास करेंगे, लेकिन यह है कि आज हम इफ़ एल्स के हवाले से समझने की कोशिश करेंगे। ये वैसे और क्या कहते हैं, ट्रू फॉल्स में भी हो सकता है, लेकिन हम इसमें करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि एज जो है ये ग्रेटर देन हो 20, और स्टडी जो है वो ग्रेटर देन हो 10th। तो क्या करें कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर एलिजिबल फॉर दिस क्लास, ये कर लेते हैं, और एल्स लगा लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सॉरी यू कांट एंटर दिस क्लास। ये अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो सॉरी यू कांट एंटर दिस क्लास, क्योंकि एज जो है ये भी 20 से ज़्यादा हो तो चलें 21 कर लेते हैं, और ये भी स्टडी भी मैट्रिक से ज़्यादा हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस क्लास। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं एज 20 और इक्वल, और 10th इक्वल कर लेते हैं। तो ये इसी तरह ही है, अगर यहाँ पर 10 भी कर लें तो भी सेम रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर 9 आ जाए तो एज बेशक वही रहे,
तो यू आर सॉरी, मतलब एंड ऑपरेटर जहाँ भी यूज़ हो वहाँ से मुराद के सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी एलिजिबल होनी चाहिए, तब आप जो है वो ट्रू होगा। अगर और ये जो ट्रू वाला प्रोसेस है वो चलेगा, नहीं तो फॉल्स वाला चलेगा। तो लेकिन आर में क्या चलता है, आर के लिए यूज़ होता है जी, आप देखें तो ये वाला साइन यूज़ होता है। तो ये डाल लेते हैं, अब देखते हैं तो ये एलिजिबल फॉर दिस क्लास है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस क्लास। मतलब आर ऑपरेटर जहाँ यूज़ हो, फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि आपकी क्लास स्टडी जो है ये तो 10 या 10 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन एज में आपकी लिमिटेशन जो है वो कुछ भी हो सकती है, या एज भी कम हो, दोनों चीज़ें भी, या मतलब फ़र्ज़ करें एज जो है वो 20 या 20 प्लस हो, लेकिन आपकी स्टडी जो है वो कम हो जाए तो भी चल जाएगा। तो यानी कि दोनों ऑपरेटर में से एक भी अगर मनफी हो जाए तो तब भी जो है वो आर ऑपरेटर जो है वो काम करता है। तो ये आपने अब देख लिया, अगर दोनों ना हों तो फिर नहीं करेगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ 21 ही चलें, रहने देते हैं, और यहाँ पर कर लेते हैं 19, बल्कि यहाँ 20 था तो 20 रहने देते हैं। अब देखेंगे तो ये, क्योंकि दोनों ऑपरेटर जो हैं ये गलत हैं तो इसने तब फॉल्स किया। ठीक है, इसको हम नॉर्मली डॉक्यूमेंट में ट्रू और फॉल्स की सेटिंग में भी देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 एंड स्टडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो अब ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमें शो करवाएगा। तो ये फॉल्स है। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ और इसको भी 20 कर देता हूँ तो अब ये ट्रू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ आर ऑपरेटर और यहाँ इसको 9 भी कर देता हूँ तो भी ये ट्रू रहेगा, और अगर मैं इसको 19 कर देता हूँ तो ये अब फॉल्स होगा, क्योंकि अब दोनों ऑपरेटर जो हैं ये रॉन्ग हो चुके हैं जी। तो यहाँ पर हमारा जो आज का ऑपरेटर्स का लेसन था, ट्यूटोरियल था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद कुछ चीज़ों के साथ। आज तक के लिए यही, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।